शुरू करें। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10 का मैथ चैप्टर कौन सा? 3, लीनियर इक्वेशन विथ। और हमारी क्लास होने वाली है 8। कौन सी होने वाली है? 8। 7 लेक्चर यार अपलोड है, बस उसको क्या करना है? पब्लिक करना है। आज 6:06 पे हो जाएगा। ठीक, हाँ, तुम्हारे मतलब यहाँ से निकलने से पहले हो जाएगा। आगे चले। हम लोग सीखे थे रिप्लेसमेंट मेथड। क्या सीखे थे? और एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व कर रहे थे? 3.2। कुछ सवाल कर लिए थे, हाँ या ना? ठीक, परेशान नहीं हो। इसके प्रीवियस ईयर हम लोग बहुत ढंग से करेंगे। एक चैप्टर है, बस ये स्लोली पढ़ लो, फिर बाकी चीज़ें तो बढ़िया से करेंगे। यहाँ पे थे, निकल गए। आगे आगे क्या? यहाँ तक हो गया था। पहला सवाल करा दिया था और क्या करा दिया था? दूसरा। इतने में किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते तीसरे सवाल की तरफ। किसकी तरफ? तीसरे सवाल की तरफ। तुम लोग ट्राई करोगे कि पहले हम करते हैं? कुछ सवाल पहले हम करते हैं, फिर तुम लोग ट्राई करना, ठीक ना? इसमें देखो दो चीजें दिख रही होंगी। तीसरे नंबर में क्या लिखा है? 3x माइनस वाई बराबर 3। और यहाँ पे क्या लिखा है? 9x माइनस का 3y बराबर 9। हमें इन्हें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से या रिप्लेसमेंट मेथड? दोनों बात क्या है? एक। कोई दिक्कत? करते कैसे हैं? इसमें भी दो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल x, इसमें भी वेरिएबल, इसमें भी वेरिएबल y, इसमें भी वेरिएबल। इससे वेरिएबल, एक वेरिएबल का मान निकालो और इसमें रख दो, इसमें। और ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक। अब वो जो तुम्हें 4 नियम बताए थे एक चर वाले रैखिक समीकरण को, उससे देख के क्या कर देना? हल, हाँ या ना? बस इतना ही करना होता है, बाकी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत। चलो लिखते हैं। जो पहला समीकरण है, जो क्या है? पहला समीकरण, उसको एग्जैक्ट वैसे लिख दो जैसा लिखा हुआ है। तो पहले समीकरण में क्या लिखा है? 3x माइनस वाई बराबर 3। हम भी लिख दें तो आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर, जरा इससे बताओ किसका मान निकाल लें? y का। जब इससे y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस वाई। क्या बचेगा? 3 तो प्लस का रहेगा, x उधर जाएगा तो इधर प्लस का उधर पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 3x, माइनस का। हमें माइनस वाई का मान नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए? y का। तो माइनस का चिन्ह उधर भेज देंगे, माइनस का चिन्ह। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3x, 3 माइनस 3 माइनस, पक्का। ये क्या करेगा? ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो पॉजिटिव वाला प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 3 और प्लस का 3x। किसी को कोई तकलीफ? और इसी को हम क्या मान लेंगे? समीकरण ए। क्या मान लेंगे? समीकरण। पहली क्वेश्चन पे काम कर लिया, अब चलते दूसरी क्वेश्चन पे। दूसरी क्वेश्चन क्या है? 9x माइनस का 3y बराबर 9, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिख लेंगे 9x माइनस का 3y बराबर 9। कोई तकलीफ? अब क्या लिखेंगे? y इसमें दिख रहा है क्या? क्या इस y की जगह पर ये लिखा जा सकता है? क्या लिख दोगे? समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से किसका मान? y का मान रखने। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y का मान रखने पर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये तो रहेगा 9x, क्या रहेगा? माइनस का 3 रहेगा। इस y की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का 3 प्लस का 3x, माइनस का 3 प्लस का, और बराबर में कितना? 9। बराबर में कितना? चलो यहाँ पर आएगा 9x, हाँ या ना? माइनस माइनस देखो, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। 3 त्रिका 9, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 3 त्रिका 9x, हाँ या ना? बराबर कितना? 9। ये क्या हो गया? प्रैंक हो गया क्या? तो यहाँ से देखो 9x से 9x क्या हो जाएगा? यही वजह से तो ये सवाल कराए। और यहाँ पर 9 बराबर क्या आ गया? 9। 9 बराबर क्या आ गया? जरा बताओ। जिसके मान हमें ज्ञात करने हैं, क्या करने हैं? चर के मान चाहिए x और y की, और इसमें x और y ही नहीं बचा, x और y ही नहीं बचा। यानी कहीं ना कहीं या तो इसका हल नहीं होगा, या तो इसके हल कैसे होंगे? अनंत। कैसे होंगे? कैसे होंगे? अरे भाई हम केस पढ़ते थे ना, a1 अपॉन बराबर। तो जरा यहाँ से चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते, क्या दिक्कत है। a1 का मान कितना है? x के गुणा में कितना है? 3। तो a1 का मान 3 और a2 का मान 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/9।
A1 का मान कितना है -1, सॉरी B1 का मान -1, B2 का मान -3, हाँ या ना, बराबर कांस्टेंट इसमें बराबर किस तरफ, इसमें बराबर किस तरफ, C1 का मान 3, C2 का मान 9, इनको सबको कट करोगे यहाँ पर 3 एकम 3, 3 त्रिका 1/3 आएगा क्या, यहाँ पे भी 1/3 आएगा क्या, यहाँ पे भी 1/3 आएगा क्या, क्या ये तीनों बराबर हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और इसमें क्या होता है, रेखा संपाती होती है, रेखा कैसी होती है, जब रेखा संपाती होती है तो हल कितने निकलते हैं, इन्फिनाइट, यानी अनंत हल निकलते। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उन्होंने 3.1 अभी पढ़ी नहीं है, अभी बताएंगे तुम लोग कैसे कवर कर लेना, ठीक। जाने से पहले पूछ लेना, देवा इन कंपनी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे जरा ये बताओ, क्लियर। तो यहाँ से 9 बराबर 9 हो जाएगा, लिख देना समीकरण के हल क्या हो जाएंगे, संभव नहीं। किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना, भैया जब एक्शन नहीं बचेगा तो क्या करोगे, ठीक। आगे चलते हैं, ये सवाल दिख रहा होगा, बहुत लोगों को डर लग रहा होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसा सवाल है, इंपॉर्टेंट, इंपोर्टेड नहीं इंपॉर्टेंट। भाई साहब इन मच्छरों का कोई इलाज है, ये क्या लिखा है, पहला समीकरण क्या, 0.2x प्लस का 0.3y बराबर कितना, 1 बराबर 1.3 बराबर कितना 1.3। तो जो इक्वेशन लिखी है एग्जैक्ट इसको नोट कर लें, क्या लिखा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। मेरी बात सुनना, हमें नहीं पता लोग इसको कैसे हल करते हैं, लेकिन हम जो तुम्हें तरीका सिखा रहे हैं अब तक का मतलब सबसे शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट मेथड है, गलती होने के चांस सबसे कम हो जाते हैं, ठीक। क्या करो, दशमलव हटा दो, दशमलव क्या कर दो, जरा बताओ, इससे पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। भाई सबके नीचे 1 होता है कि नहीं होता है, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0। इससे पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा, 1, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 10, हाँ या ना। हर समान है, हर क्या है, तो अंश जुड़ जाएंगे, ऊपर 2x लिख, देखो हर क्या, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10, ऊपर क्या आएगा 2x प्लस का कितना आएगा 3y बराबर में कितना बचेगा 13/10, 13/10 से 10 क्या हो जाएगा, हमें कितना बचेगा 2x प्लस का 3y बराबर, किसी को कोई तकलीफ। अब क्या हमारे पहले समीकरण के तरीके हो गया, चाहे इससे x का मान निकालो चाहे y का, तो जो हमने इतना लंबा चौड़ा कर रखा है इसको शॉर्टकट में कर दें, चलो शॉर्टकट में कर लेते हैं, वो तो हमें दिखना चाहिए, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10 आएगा क्योंकि जगह भी कम है हमारे पास। तो क्या लिखा था 0.2x, क्या लिखा था प्लस 0.3y और कितना लिखा है बराबर में कितना 1.3, बराबर में कितना, पॉइंट हटाए थे, क्या हटाए थे पॉइंट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x और यहाँ पर क्या बचेगा 3y और यहाँ पे कितना बचेगा। क्या ये तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, ठीक। अब यहाँ से चाहे x का मान निकाल लो चाहे, अब हमारे पास शॉर्टकट वाला कोई ऑप्शन, भाई इसमें 2 है, इसमें कितना है 3/2 रहेगा, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो हम किसका मान निकाल लें x का, तो यहाँ पे रहेगा 2x रहेगा, क्या रहेगा, इधर ये प्लस का उधर जाएगा, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 3y, 13 माइनस, यहाँ से x का मान निकालोगे क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 अपॉन में, और इसी को हम क्या मान लेंगे समीकरण, इतने में कोई तकलीफ किसी को। अब दूसरी क्वेश्चन जो लिखी उसको एग्जैक्ट लिख दो, दूसरी क्वेश्चन क्या 0.2x प्लस 0.5y बराबर 2.3, लिख दें इसको, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो एकदम, कोई टेढ़ा ना दिखे हमें। ये हो गया 0.2x, क्या हो गया और क्या हो गया 0.5y बराबर 2.3, 2 पॉइंट, इससे भी पॉइंट हटा दें क्या,
सब में देखो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद, तो इससे जब पॉइंट हटा दोगे तो क्या आएगा 2x, इससे क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 23। किसी को इसमें कोई तकलीफ? अब क्या लिख देंगे, समीकरण एक से किसका मान, x का मान रखने पर। तुम लोग तो सीख गए यार। समीकरण एक से किससे, किसका मान, x का मान रखने पर। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ में नहीं आ रहा, हिंदी वाले इंग्लिश सीख रहे हैं कि इंग्लिश वाले हिंदी सीख रहे हैं? इंग्लिश वाले हिंदी सीख रहे हैं क्या? हाँ, तुम लोग अपनी कमांड बना के रखना। ये 2x लिखा है, क्या लिखा है, तो देखो 2 की जगह पे क्या रहेगा 2, इस x की जगह पे ये पूरा का पूरा आएगा, इसमें कुछ भी बचेगा? क्या लिखा है 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, अपॉन में कितना 2। ये हमने x की जगह पे लिखा है, आगे प्लस लिखा है तो क्या लिख देंगे प्लस, 5 लिखा है तो y लिखा है तो बराबर में कितना 23। किसी को कोई तकलीफ? क्या इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा? कभी कभी ऐसा होगा कि ये संख्या कटे ना, कटे तो इसका अंदर गुणा कर देना और इसके नीचे 1 माना और एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना, एलसीएम, बाकी तो सॉल्व हो ही जाएगा फिर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके नीचे कितना बचा 1, ऊपर कितना बचेगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस प्लस का कितना बराबर कितना, पक्का, ठीक। 13 में से देखो माइनस का 3 और प्लस का 5y, तो कितना बचेगा 2y, और प्लस का कितना बचेगा 13, बराबर में कितना बचेगा 23। ये इधर प्लस को उधर पे जाएगा तो 23 में से 13 चला जाएगा, कितना बचेगा 10। डायरेक्ट कर दे, रागनी नहीं आ रहा क्या? आएगा एक सवाल बस ये करा दें, बताते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी y का मान कितना आया 5, ठीक ठीक। आदमी की शक्ल बताती उसे आया है कि नहीं। तो y बराबर कितना आ गया, क्या सवाल खत्म हो गया? नहीं, अभी किसका मान, अभी तो y का मान पता चला, अब किसका निकालेंगे x का। तो y का मान किस में रखने पर, y का मान किसका मान, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में, समीकरण 1 में रखने, पक्का, ठीक। चलो चलते हैं। समीकरण 1 क्या है भाई साहब, x बराबर क्या लिखा है 13 माइनस 3y अपॉन 2, कुछ ऐसे ही तो है। चलो यहाँ पे चलते हैं। x 13 का क्या रहेगा 13 माइनस 3, y की जगह पे कितना आ जाएगा, y की जगह पे अपॉन में कितना रहेगा, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। x यहाँ पे 13 रहेगा, यहाँ पे 5 3 15 रहेगा, अपॉन में 2 रहेगा। अच्छा 13 में से 15 जुड़ेगा कि घटेगा, कितना आएगा, दो प्लस का दो कि माइनस का दो, माइनस का, बटे में कितना 2 1 कम, x बराबर माइनस का, क्या यही हमारा आंसर होगा? ना लाला ना 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 पुतुआ ना, आंसर होगा अतः। क्या लिखोगे अतः। सो दैट इंग्लिश में क्या लिखेंगे, x बराबर कामा y बराबर, और इसको इसे बंद करोगे, क्या करोगे, और इसके बाहर क्या लिखोगे आंसर। मजा आया? आगे चले, आगे चलो। अब तो तुम लोग निपटे गए। अरे रे ये का देख लिए, अंडर रूट दिखाई दे गया, ये अंडर रूट नहीं है, ये क्या है, ये क्या है बताना जरा, क्या है ये, फांसी पे लटके हुए तुम लोग। सबको अंडर रूट ऐसा दिखाई देता है, तुम लोगों को अंडर रूट ऐसा दिखाई देता है क्या? कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। देख के डरना, बस उतना ही काम है। पहले समीकरण से एक वेरिएबल का मान निकालो और दूसरे में जाके रख दो, बाकी काम खत्म, ठीक ना? ठीक। कैसे, बस वही तो बता रहे, ऐसे देखो इधर जरा, इधर देखो देवा, ये लिखा है समीकरण 1, क्या लिखा है, जो लिखा है एग्जैक्ट इसको वैसे लिख देते हैं क्या,
लिखा है √2x प्लस √3y बराबर 0। बताओ किसका मान निकाले? x का निकाल ले। चलो तो यहां पर बचेगा √2x, अंडर रूट इधर प्लस का उधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -√3y माइनस अंडर रूट। हमें x का मान चाहिए कि √2x का मान चाहिए? x का चाहिए ना, तो इधर √2 गुणा में उधर क्या में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का √3y अपॉन में कितना 2, सॉरी √2 आएगा अंडर रूट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसी को क्या मान लेंगे समीकरण, अरे डरना नहीं है बहुत आसान है, इसको क्या मान लोगे समीकरण। फिर चलते दूसरा समीकरण क्या दे रखा है √3x माइनस √8y बराबर, जैसे गुणा में 2 3 4 होता है वैसे गुणा में √2 √3 है √8 है। किसी को कोई समस्या? ठीक, चलते हैं लिख देते हैं ये वाला समीकरण। ये वाला समीकरण क्या √3x माइनस का √8y बराबर कितना पक्का। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण किसका मान रखने पर x का मान रखने पर, समीकरण 1 से, समीकरण x का मान रखने x का मान रखने, चलो रख देते हैं। ये लिखा है √3, क्या लिखा है √3x, √3 के गुणा में कितना है x, तो √3 लिख लिया। इस x की जगह पे इस क्या माइनस का √3y अपॉन √2 आएगा क्या, तो लिख दोगे माइनस का √3y अपॉन 2 √2। हाँ भैया √2, बस बस बस, माइनस लगा है तो √8 लिखा है तो, और y लिखा है तो बराबर में 0 लिखा है तो 0। इतने में किसी को कोई तकलीफ? ठीक, और चलते हैं। जरा बताओ √3 का √3 से गुणा करोगे क्या 3 आएगा? हाँ या ना? √2 का √2 से गुणा करते हैं 2 आता है। √5 का √5 से करोगे तो √5, वैसे √3 का √3 से करोगे तो कितना आएगा 3, तो ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का, और अपॉन में कितना रहेगा √2, हाँ या ना? माइनस का क्या बचेगा √8y बराबर कितना 0। क्या ये 1 वेरिएबल में बन गया? तो इसके नीचे कितना मानेंगे 1, कितना मानेंगे देख के डरना नहीं है। और जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा √2, हाँ या ना? √2 का √2 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा -3 से करोगे तो माइनस का 3y माइनस का, माइनस लगा है तो 1 का √2 में भाग करोगे तो √2 आएगा, √2 का गुणा √8 से करोगे तो √16 √ और यहाँ पे y बराबर कितना 0, बराबर कितना, इधर ये भाग में उधर गुणा में जाएगा तो 0 बन जाएगा, हाँ या ना? और ये लिखा माइनस का 3y, क्या लिखा है माइनस √16 का मान 4, √25 का मान 5, √9 का मान 3, तो √16 का मान माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा 0, हाँ या ना? सवाल अभी खत्म हुआ नहीं है, बगल में सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहां से देखो माइनस का 3y माइनस का 4y कितना हो जाएगा माइनस का 7y बराबर कितना 0। इधर -7 गुणा में उधर काय में जाएगा भाग में, तो y का मान कितना आ जाएगा 0। अरे महान चंद कौन है -7? गलती हो गई महाराज, हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्षमा करो। इधर देखो -7 काहे में गुणा में, उधर काहे में जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 अपॉन -7। और जब किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है, तो y का मान कितना आ जाएगा। अब पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अब यही y का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में। हमें पता है समस्या अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी सिर्फ देखो y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
y का मान समीकरण 1 में रखने, तो रखो y का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या कहता है, x बराबर क्या लिखा है, माइनस का अंडर रूट 3 y बटे में कितना अंडर रूट 2। y का मान कितना है 0, तो क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 गुणा 0 बटे अंडर रूट 2। किसी भी संख्या का 0 से गुणा कर दो वो पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाती, तो x का मान भी क्या आ जाएगा 0 आ जाए। नीचे क्या लिखोगे, अतः, क्या लिखोगे, अतः सो दैट, इस इक्वेशन के लिए x बराबर 0 कामा y बराबर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई तकलीफ है, तकलीफ। अब बताओ कहां नहीं समझ में आया। 4y कहां से आया, ये वाला, इधर देखो, ये अंडर रूट 2 है और ये 1 है। अंडर रूट 2 और 1 कैल्सियम लोगे क्या अंडर रूट 2 आएगा। 1 का गुणा 3 से करोगे तो माइनस का 3 आ गया। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 8 से करोगे, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 8। तो रूट का नियम क्या कहता है, रूट के बाहर वाले का बाहर वाले से अंदर वाले का, इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 1 का गुणा 1 से करोगे 1 लिखा जाता। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, है ना। और 16 का मान कितना होता है, अंडर रूट 16 का मान 4। और डिटेल से जाना तो रूट 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 4 गुणा, तो रूट में जब चीज 2 बार होती है तो कितने बार आती है 1, इस वजह से रूट 16 का मान कितना हो जाएगा। ये 9th में था। किसी को कोई तकलीफ और डाउट बताओ, कहां से नहीं आए। y का मान समीकरण 1 में रखने, y का मान कितना आया 0, y का मान कितना आया 0। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 जो लिखा है सीधा सीधा वही लिख दो, x बराबर माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, हाँ ना। y का मान कितना है 0, तो हमने y का मान कितना लिख दिया 0। जरा बताओ 0 को गुणा माइनस अंडर रूट 3 से करोगे तो क्या ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे कितना रहेगा अंडर रूट 2। और अंडर रूट 2 से किसी भी संख्या का 0 में भाग करते हैं क्या आता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा। और कोई दिक्कत, क्लियर ना, हो गया। आगे चलते हैं, ये वाला सवाल करते हैं। ठीक, क्या लिखा है 3x अपॉन 2 माइनस का 5y बराबर में कितना लिखा है -2। क्या ये समीकरण 1 दिख रहा है, तो क्या करेंगे, जो समीकरण 1 लिखा होता है उसको एग्जैक्ट लिख देते, उसमें कोई छेड़खानी करते, पक्का ना। चलो चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 और बराबर में माइनस का, पहला काम है एलसीएम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम कंप्लीट करते हैं यहाँ से। अच्छा चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और 2 कैल्शियम 6, हाँ है ना। 2 का 6 में भाग करेंगे कितना आएगा 3, 3 का ऊपर 3 से गुणा करोगे 9x माइनस 3 का 6 में भाग करेंगे 2, 2 का गुणा 5 से करेंगे 10, तो यहाँ पर 10y आ जाएगा। बराबर में कितना रहेगा -2, हाँ है ना। यहाँ पे बचेगा 9x माइनस का 10y माइनस का, इधर 6 गुणा में उधर काय में जाएगा, सॉरी इधर भाग में उधर काय में जाएगा गुणा में, माइनस का कितना हो जाएगा 12। जरा बताओ x का मान निकालें कि y का, y का निकालते हैं, किसका निकालते हैं y का निकालते हैं। तो यहाँ से जब y का मान निकालोगे, चलो x का निकाल लेते, कोई तकलीफ ना, अब हम x ही का निकालेंगे। यहाँ से 9x है, यहाँ पे -12 है, हाँ है ना। इधर माइनस को उधर जाएगा, हाँ सर जी। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक। समीकरण 2 लिखा वैसे लिख दें, क्या लिखा x अपॉन 3, क्या लिखा है प्लस y अपॉन 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर में 13/6, 13/6। चलो वैल्यू रखते हैं। ये देखो x के भाग में कितना है 3, इस x अपॉन 3 को, किसको, अगर हम लिख दें 1/3 इंटू एक्स, क्या हमने गलत लिखा है, इसके नीचे कितना रहेगा 1, x का x से गुणा करोगे x आ जाएगा, 3 से का 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 3, तो हम x अपॉन 3 को क्या 1/3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, पक्का ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पायल देवी, हाँ तो ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/3, क्या आ जाएगा, और x की जगह पे -12 प्लस 10y अपॉन कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा -12 प्लस का 10y अपॉन में कितना 9,
हाँ या ना? ये तो x का मान हुआ, प्लस लगा है तो y/2 लिखा है तो y अपॉन बराबर में लिखा है 13/6 तो 13/6। इसमें क्या ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल हो गया? एक का गुणा ऊपर करोगे कोई फर्क पड़ेगा? -12 प्लस का 10y आ जाएगा, -12 प्लस का 10y। नीचे कितना हो जाएगा? 9 तिरका प्लस ये क्या लिखा है? y/2 बराबर में कितना? 13/6। अच्छा, अब क्या करेंगे? एलसीएम कंप्लीट है क्या? एलसीएम कंप्लीट, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? नीचे कितना है? 27। कितना है? और ये कितना है? 2। 27 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 54 होता है क्या? 54 होगा क्या? है ना सूरज? 54 होगा ना? ठीक, आ रहे तुम्हारे पास, रुको तुम। इधर देखो, 27 का मतलब 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 27 का गुणा इधर देख, ध्यान से देखना। 2 का गुणा -12 से नहीं होगा, इस पूरे से होने वाला है। इस पक्का ना? यहीं पे गलती होती है। 2 का गुणा किससे हो जाएगा? 2 को बाहर लिखेंगे और ये जो लिखा है -12 प्लस का 10y लिख देंगे। -12 प्लस का 10y, ब्रैकेट नहीं लगाओगे सवाल क्या हो जाएगा? गलत। फिर प्लस लिखा है तो इधर पे 27 का गुणा किससे हो जाएगा? y से, तो कितना जाएगा? 27y। और बराबर में कितना चलेगा? 13/6। 13/6। कोई तकलीफ? आगे चलते हैं। पहले 2 का गुणा -12 से करोगे, माइनस का 24, 10 दूनी कितना? 20y, प्लस का कितना? 27y, अपॉन में कितना रहेगा? 54। हाँ या ना? और यहाँ पे कितना बचेगा? 13/6। 13/6 पक्का? क्या ये इससे कटेगा? और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 24 माइनस का 24 लिखा है तो माइनस का 24, 27 में से 20 जोड़ दोगे 47y, 47 अपॉन में कितना रहेगा? 54। हाँ है ना? बराबर में 13/6। क्या ये 13 से कटेगा? देखो ये 6 से कटेगा क्या? 6 एक काम, 9 छक्का, तो नीचे कितना बचेगा? 9। यहाँ पे बचेगा -24 प्लस का 47y प्लस का 47, इधर 9 भाग उधर क्या में जाएगा? गुणा में। 13 नमैया कितना? 117। 13 नमैया नहीं होता है क्या? हाँ ठीक। यहाँ पे रहेगा 47y, क्या रहेगा? इधर पे 117 है, इधर ये माइनस का उधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जरा बताओ? प्लस का 24 प्लस का 7 4 11 की 1 2 1 3 1 141 आ जाएगा क्या? बराबर में कितना रहेगा? 47y। कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ रही है, देख के डरना। इधर 47 गुणा में उधर का है में, तो क्या हो जाएगा? 141 बटे कितना? 47 तिरका 121, सॉरी 141 नहीं होता है क्या? अरे गुणा कर लो महाराज। 47 गुणा 3, 7 तिरका 21 की कितनी? 2, 4 3 12 2 14, तो 3 से गुणा करने पे आया ना? ठीक, भाग कर दो। तो y का मान कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। आया? नहीं आया क्या? अब यही y का मान किस में रखने पर सवाल खत्म हुआ? सवाल खत्म हुआ क्या? क्या लिखेंगे? y का मान, किसका मान? अच्छा, हम वो लाइन नहीं लिखे, तुम लोग लिख लेना ठीक। ये यहाँ पे समीकरण 1 से किसका मान? x का मान लिखने पर लिख दे। नहीं तो आधे कहेंगे सर जी आप नहीं लिखे थे, हम कहाँ लिखें। समीकरण 1 से, समीकरण x का मान रखने पर, हाँ ऊपर लिख देना महाराज ठीक। यहाँ पे क्या लिखोगे? y का मान किस में रखने पर? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। हाँ या ना? हम चाहते तो तुम्हें ये होमवर्क दे देते, और होमवर्क दे देते तुम लोग निपट जाते, यही वजह से हमने कैलकुलेशन कर दी है ठीक। सब ये क्या लिखा है? x लिखा है। क्या लिखा है? और ये लिखा है -12, प्लस लिखा है तो प्लस, 10 लिखा है तो 10, y लिखा है क्या? और y का मान कितना है? 3, और बटे में कितना है? 9। इधर चलते हैं, -12 आएगा, 10 तिरका 30, बटे में कितना आएगा? 9,
हाँ या ना? 30 में से 12 जाएगा, 18 बचता है क्या? नीचे कितना रहेगा? 9। 9 एक काम, 9 दूनी, x बराबर 2, x बराबर x बराबर x बराबर 2। नीचे क्या लिख दोगे? अतः क्या लिख दोगे? x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आराम से चाप दो। आया समझ में? ठीक। टर्म बचेंगे वेरिएबल। चलो हम लोगों का कहाँ तक हो गया था? इधर देखो, इधर इधर क्या होगा? आरएचएस इधर भी ये 3.2 का मतलब पहले का पहला दूसरा सवाल हो गया था, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा भी हो गया था, पांचवा छठवां भी हो गया था। यहां से करना था, हाँ या ना? मेरी बात समझो, तरफ कर देंगे, हाँ या ना? पहले सवाल को ढंग से रीड करना है। इंग्लिश मीडियम वाले तो मोस्टली गोल हो गए। चलो कोई नहीं, इधर देखो, सवाल देख के डरना घबराना नहीं है। चले आगे, क्या बोल रहा है? 2x प्लस का 3y बराबर 11, 2x माइनस का 4y बराबर 24 को हल कीजिए। क्या कीजिए? हल करने का मतलब इसमें जो वेरिएबल हैं उनके मान निकालने, और इनमें वेरिएबल क्या? एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल, तो हल करने का मतलब हमें x और y का क्या निकालना है? मान। हाँ या ना? ठीक। और क्या बोल रहा है? इससे m का मान ज्ञात कीजिए, y बराबर mx प्लस 3 हो। y बराबर, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्या है? फेवरेट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में भी काफी बार आ रखा है। मतलब ये सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट है। कैसा है? करना कुछ नहीं, मेरी बात समझो। पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को क्या कर लेंगे? तो किसका मान निकालेंगे? x और y का। x और, मान लो सपोज करो, अभी पता नहीं है, मान लो x का मान 1 आया, y का मान 2, मान लो x का मान 1, y का मान, तो यहाँ पर हम y का मान रख देंगे और किसका मान रख देंगे? x का। तो सिर्फ क्या बचेगा? m। तो क्या m का मान नहीं आ जाएगा? आ जाए। तो हम इसको सॉल्व कर ले तो हमारा पूरा सवाल बन जाए। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार रीड कर ले, क्या बोला? सॉल्व 2x प्लस का 3y बराबर 11 एंड 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx प्लस 3। क्लियर? नहीं दिख रहा है क्या? इस 3 को हम लेके दिख रहा है। चलो पहली क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस का 3y बराबर, जो जैसा लिखा है एग्जैक्ट वैसे लिख देना है। लिख दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x प्लस का 3y बराबर 11। किसी को कोई तकलीफ? इससे एक वेरिएबल, चाहे x का मान निकाल लो चाहे, पक्का? तो हम x का मान निकाले ले रहे हैं। किसका मान निकाले ले रहे हैं? चलो निकालते हैं x का मान। तो जब x का मान निकालेंगे तो केवल x रुकेगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, बराबर में कितना रहेगा? 11। इधर प्लस का 3y उधर जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का, हमें 2x का मान चाहिए कि x का? x का। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3y अपॉन में, और इसको क्या मान लेंगे? समीकरण। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? ठीक हो गया इतना। अब जो दूसरा समीकरण है सेम लिख लो, जैसा है वैसे ही वैसा लिख दो। क्या लिखा है? 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो तुम भी लिख दो 2x माइनस का बराबर माइनस का। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? मेरी बात समझो, ये कौन सा समीकरण है? एक, और किसका मान रखना है? x का। किसका रखना है? तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक से, समीकरण एक से किसका मान? x का मान रखने पर, पूरे के बटे में कुछ भी नहीं है, मतलब समीकरण एक से x का मान रखने, तो किस में रख रहे हैं? इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं। इधर 2 लिखा है तो क्या लिख देंगे? 2। इस x की जगह पे क्या आ जाएगा? 11 माइनस 3y अपॉन 2। किसी को कोई दिक्कत? तो इस x की जगह पे, इस वाले x की जगह पे क्या आ जाएगा? 11 माइनस 3y 2 अपॉन में, किसी को कोई दिक्कत? माइनस लगा तो क्या लगा देंगे? माइनस 4y लिखा है तो 4y बराबर में माइनस 24 लिखा है तो माइनस का 24। इतना हो गया। ठीक, देखो 2 ऊपर है, 2 भाई, 2 का गुणा 2 का भाग, 2 से 2 क्या हो जाएगा? पक्का?
अगर ये कैंसिल ना होता तो 2 का अंदर क्या कर देते, गुणा, इसके नीचे कितना मानते, 1 और एलसीएम कंप्लीट करते, कोई तकलीफ। देखो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 11 माइनस 3y, 11 माइनस, ये तो ये वाला हो गया, ये माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, माइनस 4y लिखा है तो 4y बराबर में कितना, माइनस का 24, माइनस का, और चलो सॉल्व कर लेते हैं, एक बार फिर से चलते हैं, ये 11 रहेगा, क्या रहेगा, माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y और माइनस का 24। चलो इधर पे देखो, ये कांस्टेंट और ये क्या है, वेरिएबल, और ये क्या है, कांस्टेंट। समीकरण का नियम है कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ, वेरिएबल वेरिएबल की तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ जाता है और वेरिएबल, तो ये 11 कांस्टेंट है तो किसकी तरफ जाएगा, 24 की तरफ नहीं, माइनस 24 की तरफ, गधा आगे बैठा है, माइनस का 7y माइनस का बराबर लगा है तो बराबर, माइनस का 24 लिखा है तो माइनस का 24, ये प्लस का 11 है, उधर जाएगा माइनस का 11, किसका 11 हो जाएगा, माइनस का, किसी को कोई तकलीफ, एक माइनस का 7y माइनस का 24 माइनस का 11 दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 35, माइनस का, इधर 7 गुणा उधर काय में जाएगा, भाग में, देखो 7 से 7 मतलब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 पंचे पक्का, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। बताओ इतने में किसी को कोई तकलीफ, y का मान मिल गया, अगर y का मान मिल गया तो क्या लिख दोगे, y का मान किसमें रखने पर, समीकरण, तो लिख दोगे y का मान, किसका मान, y का किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। सूरज बहुत खुश है भाई, एकदम फॉर्म में है। ये क्या लिखा है, x, क्या लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, a बराबर 15, 11 लिखा है तो क्या लिख देंगे, 11, माइनस लिखा है तो माइनस, चल जा भाई, पूरा 3 लिखा है तो 3, और ये 3y अपॉन में कितना है, 2, चलो एक पूरा लिख देते हैं, तो यही तो x बराबर है ना, y का मान कितना है, 5, तो इस y की जगह पे कितना लिख देंगे, 5, तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में कितना रहेगा, 2, किसी को कोई तकलीफ, x बराबर 11 लिखा है तो माइनस 5 तिहाई बटे में कितना, बताओ 11 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बटे में कितना रहेगा, 2, 2 एकम 2 दूनी यानी 2 2 का 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2, माइनस का, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, अतः, अभी में नहीं लिखना है, उससे लेना देना, बोला था हल कीजिए, हमने हल करके y और x का मान निकाल लिया, सवाल यहाँ खत्म होता। हमें किसका मान चाहिए, m का, किसका चाहिए, पक्का ना, तो यहाँ पर चलते हैं आगे, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सो दैट, यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः, क्या लिखोगे, के साथ किसमें, गुणा में, हमें क्या पता है, y बराबर क्या पता है, क्या लिखा है, mx प्लस 3, mx प्लस, तो क्या लिखोगे, x बराबर -2, x बराबर, और y बराबर 5 रखने पर, x बराबर -2 कामा, y बराबर 5 रखने पर, क्या रखने पर, 5 रखने, पक्का ना, तो y की जगह पे कितना आ जाएगा, 5, m, तो m का तो मान पता ही करना है, तो m का क्या रहेगा, m, और इस x की जगह पे कितना आ जाएगा, -2, प्लस में कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे रहेगा 5, -2 का गुणा m से करोगे, माइनस का 2m, प्लस का कितना 3, इधर पे प्लस का 3 उधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 माइनस 3 बराबर में माइनस का 2m, माइनस का कितना है, सॉरी इधर पे 2m, 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 2, बराबर में कितना, माइनस का 2m। अच्छा बताओ, अगर a b के बराबर है तो क्या b a के बराबर नहीं है, यानी LHS को RHS में और RHS को LHS में लिखा जा सकता, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख लोगे माइनस का 2m, माइनस का बराबर में कितना, 2, इधर वाला इधर लिख दिया, इधर वाला इधर, 2 गुणा में उधर का है में भाग में, तो m बराबर कितना आएगा, -2/2, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, -1, माइनस का
तो यहाँ से पता बताओ m का मान कितना आया, m बराबर माइनस का, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ आया कि नहीं आया। में चलते हैं, आगे चले। हाँ आगे से जब मौका मिलेगा तो स्पीड तेज रखना अपनी। इधर चलते हैं, जिनका छूट रहा है ना, जो टेलीग्राम चलाते हैं वो टेलीग्राम में ये सर्च कर लेना, ठीक, और उस पे पीडीएफ होगा, उससे डाउनलोड कर लेना। और जिन्हें ना मिले वो इस पे मैसेज कर देना, नंबर तो याद ही होगा। कितना है 721 750 10 31, ठीक है ना। हाँ ठीक, इधर चलो आगे चले हम लोग। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है वर्ड प्रॉब्लम। क्या स्टार्ट होती है, अभी तक क्या होता था, हमें समीकरण बने बनाए मिलते थे। कैसे मिलते थे, ऐसे लिखा रहता था एक्स, अरे प्रभु इधर आ जाओ। अभी तक क्या रहता था, जैसे मिलता था एक्स प्लस वाई बराबर 5, और रहता था 2x माइनस का 3y बराबर 8, और हमें किसका मान निकालना है, तो x और y का। यानी समीकरण क्या थे, बने बनाए थे। सही से बैठ जाओ, रीड के डी सीधी करके एकदम। 2x क्या है, टोपा लगा लो, 3 क्या है, ठीक है ना। इधर देखो, अब हमें क्या होगा, समीकरण बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाने पड़ेंगे। मेरी बात ढंग से सुनना। अभी जब तक एक्सरसाइज चल रही है, क्या चल रही है एक्सर, तो हम एक्सरसाइज के हिसाब से कर लेते हैं। जिस दिन हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा चैप्टर 3, और हम लोग क्या करेंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। कितने सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, 3। बस हमें 1 सेकंड देना, हम तुम्हें दिखा रहे हैं। में भी अभी यार वो वाली फाइल मतलब डाउनलोड नहीं है। हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के 3 सेक्शन बना देंगे। वर्ड प्रॉब्लम के कितने सेक्शन बना देंगे, 3 या 4 सेक्शन। उसमें क्या होगा, एज प्रॉब्लम के, किसके, एज प्रॉब्लम मतलब बोलते हैं आयु समस्या। क्या बोलते हैं, 2022 से लेके कितने से लेके कहां तक, 2026 तक। अभी जो हाल में पेपर हुआ है 2026, जितने सवाल एज प्रॉब्लम के आए होंगे, पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देंगे कि एज प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, और सारे सवाल तुम्हें करा देंगे, किसी को कोई दिक्कत। फिर ऐसी आती है 2 डिजिट प्रॉब्लम। क्या आती है, सवाल बोलेगा 2 अंकों वाली संख्या, क्या बोलेगा, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली। तो क्या करेंगे, पहले इसको 2 डिजिट प्रॉब्लम है क्या, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, हाँ या ना। और क्या करेंगे, 2022 से लेकर 2026 तक के क्या करा देंगे सवाल। हमें मान किसी को कोई दिक्कत, इसका चाहिए। ऐसी हमारी फ्रैक्शन आती है, क्या आती है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फ्रैक्शन मतलब पहले तुम्हें बता देंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, कैसे एक्स मानते हैं, कैसे वाई मानते हैं, कैसे एक्स में चेंज करेंगे, कैसे वाई में, और फिर क्या करेंगे 2022 से लेकर 2026 तक के क्या करा देंगे सवाल। तो यानी जो कैटेगरीज वाइज प्रॉब्लम है हम ये भी कर लें, किसी को कोई दिक्कत। अभी जब करा रहे हैं तो बस एक एक सवाल पे फोकस करो, हाँ या ना। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। सवाल को ढंग से रीड करना है। क्या करना है, मेरी बात समझना। हम जो हमेशा एक बात, 2 बातें इसमें याद रखनी। कितनी बातें, 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सवाल पहले रीड करो। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने का मतलब संख्याएं ज्ञात कीजिए। और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कितनी हैं। समीकरण की हमेशा हम एक छोटी सी डिफिनीशन बोलते हैं, छोटा सा प्रयोग बोलते हैं। अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए समीकरण का प्रयोग किया जाता। अज्ञात का मतलब जो पता, टू फाइंड आउट द अननोन एलिमेंट वी यूज द इक्वेशन, वी यूज द, टू फाइंड आउट द अननोन एलिमेंट मतलब जिनकी हमें जानकारी, उन्हें ज्ञात करने के लिए, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करते हैं, इक्वेशन का। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी, जितनी चीजें हमें नहीं पता है उतने वेरिएबल मानते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर कितनी चीजें नहीं पता है, 2। बोला 2 संख्याओं का अंतर। पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या क्या हमें पता, तो हम एक को क्या मान लेंगे, x, और एक को क्या मान लेंगे, y। किसी को कोई तकलीफ। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 2। तो रूल क्या कहता है, अगर 2 वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, तो सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन लगेंगी, 2 इक्वेशन। कितनी इक्वेशन लगेंगी, 2 इक्वेशन लगने वाली। पहली बात समझ में आई। अब इक्वेशन हवा में तो बन नहीं जाएंगी। इक्वेशन किससे बनती है, कंडीशन से। किससे बनती है, किससे, किससे। हम सवाल को रीड करेंगे, सवाल को क्या करेंगे, ऐसा कोई मतलब 2 वेरिएबल का कोई सवाल ऐसा नहीं होगा 2 डिजिट, हाँ, कि जिसमें 2 कंडीशन ना दी
कंडीशन का मतलब एक्स और वाई में दो रिलेशन मिलेंगे। कितने रिलेशन? बोल देगा एक्स वाई, पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है, पहले और दूसरे का योग इतना है, अंतर इतना है, दोनों का भाग इतना है, अनुपात इतना है। इस तरीके से कितनी कंडीशन दी जाएंगी? दो। कितनी कंडीशन? कितनी कंडीशन? दो कंडीशन हमें सवाल में दी जाएंगी। कितनी कंडीशन? दो। और इन दो कंडीशन से हम कितनी इक्वेशन बनाएंगे? दो। जैसी दो इक्वेशन बन जाएंगी उन्हें हम हल कर लें। पक्का? पक्का? ठीक। तो पहला काम, जो नहीं पता है उन्हीं को मान लेना, उन्हीं को। तो संख्याएं कितनी है? दो। हमें दोनों संख्याएं पता, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? माना। क्या लिख दोगे? इंग्लिश मीडियम वालों कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या लिख दोगे? प्रथम संख्या। क्या लिख दोगे? प्रथम संख्या। एक को एक्स मान लो। क्या मान लो? मान लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स और सेकेंड नंबर यानी द्वितीय संख्या, द्वितीय मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो क्या में जाएगा? द्वितीय संख्या बराबर वाई। अब सवाल में चलते हैं। कितने वेरिएबल हो गए? दो। कंडीशन कितनी होनी चाहिए? दो। तो दोनों कंडीशन देखते हैं। बोला दो संख्याओं का अंतर 26, यानी पहली दोनों का अंतर कितना है? 26। एक कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? क्या दो कंडीशन मिल गई? पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बना ले। किसी को कोई तकलीफ? तो यहां पर क्या लिख देना? फर्स्ट कंडीशन। क्या लिख देना? अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। जिस दिन चैप्टर 3 खत्म होगा ना, गारंटी ले रहे हैं तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इक्वेशन बनाने में तो दिक्कत नहीं होगी कि गुणा करें कि भाग करें, किसको एक्स माने किसको वाई माने, कोई तकलीफ? चलते हैं। पहली कंडीशन बोली दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर कितना है? देख के छापना नहीं है। हाँ है ना? यही मतलब तो हुआ। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। छोटू देखो जाने कहाँ बिजी है, आ रहे हैं, रुक जाओ तुम। पक्का ना? यानी फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड, फर्स्ट नंबर माइनस, सवाल ही तो बोल रहा दो संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट माइनस सेकेंड बराबर 26। हाँ या ना? ऐसी बराबर का चिन्ह लगाना। फर्स्ट नंबर का मतलब प्रथम संख्या, और प्रथम संख्या कितनी है? एक्स, माइनस सेकेंड का मतलब द्वितीय संख्या, और द्वितीय संख्या कितनी है? वाई। एक्स माइनस वाई बराबर 26। क्या ये हमारी इक्वेशन बन गई? अब इससे चाहे एक्स का मान निकाल लो, चाहे हम एक्स का मान निकाल लें। तो जैसे ही एक्स का मान निकालोगे, किसका मान? तो क्या हो जाएगा? 26 माइनस का वाई, उधर पे जाएगा प्लस का वाई। हाँ या ना? और इसी को हम क्या मान लेंगे? समीकरण। समीकरण। किसी को कोई तकलीफ? कितना? 5। अभी तक जो हम तुम्हें बता रहे थे, अच्छे बच्चे, तुम लोगों को कोई तकलीफ ही नहीं होती यार। समीकरण 1। पक्का? अब हमें कौन सी कंडीशन में जाना है? दूसरी। तो क्या लिख दोगे? सेकेंड कंडीशन। क्या लिख दोगे? सेकेंड। आंसू का नंबर है अभी। ठीक, इधर देखो। क्या ये वाली कंप्लीट लाइन? कोई तकलीफ? टफ तो नहीं लग रहा है? बस जो सवाल बोले वही करते जाओ। बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक गलती बहुत होती, मेरी बात समझना। जब ये x माइनस वाई लिखोगे, क्या लिखोगे? x माइनस, घटाने का रूल कहता है हमेशा बड़े में से छोटी संख्या को घटाते हैं। किसको? बड़े में से, बड़े में से, बड़े में से। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यानी जब आप x माइनस वाई लिखोगे तो इनडायरेक्टली x बड़ा हो गया, y कौन बड़ा हुआ, कौन छोटा हुआ? किसी को कोई तकलीफ? बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? जरा हमने बताओ, यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट और बराबर में क्या लिख दिया? सेकेंड। सवाल बोल रहा एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी? 3 गुनी। 3। जरा इधर देखो, हमने लिख दिया x और कितना लिख दिया? y। अब ये मत लिखना फर्स्ट और सेकंड, ठीक? हमने एक संख्या लिख दी x और एक संख्या क्या लिख दी? y। अभी हम सवाल में जब माने हैं, सवाल में क्या किए हैं? तो देखो x माइनस वाई लिखे हैं क्या, यानी x बड़ा है। x क्या है? x की बिल्डिंग क्या है? बड़ी, और y की बिल्डिंग क्या है? छोटी। पक्का? अब समीकरण का रूल क्या कहता है कि दोनों बिल्डिंग क्या होनी चाहिए? बराबर। दोनों बिल्डिंग क्या होनी चाहिए?
बराबर होनी, बराबर कैसा होगा इस कंडीशन से, बोला एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, हाँ या ना। तो जब छोटे को बड़ा करना होता है, छोटे को क्या करना होता है, तो हम क्या करते हैं, गुणा, क्या या तो जोड़ते हैं या तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्या करते हैं, किसी को कोई तकलीफ। और जब छोटा करना होता भाई, बिल्डिंग बड़ा कर बराबर करने के 2 रूल, या तो छोटी वाली को क्या कर लें, बड़ा कर लें, छोटी वाली को क्या कर लें, या क्या करें, बड़ी वाली को क्या कर दें। तो हमेशा या तो छोटे बड़ी वाली को छोटा कर लो या छोटे वाले को बड़ा। छोटे को बड़ा करना क्या होता है, आसान, छोटे को बड़ा करना क्या होता है। तो यहां से हमें जरा बताओ कौन बड़ा है, एक्स, छोटा कौन है। तो जब भी गुणा करेंगे, ये तो बड़ा है ना, 3 से गुणा कर दोगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, यानी सवाल क्या हो जाएगा, गलत, हाँ या ना। यानी हम छोटे में गुणा करेंगे, कितने का, कितने का, 3 का, कितने का, 3 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी बोल रहा है, तो 3 का गुणा 5 गुना बोलेगा तो 10 गुना बोलेगा, तो किस में, छोटे में कि बड़े में, छोटे वाले में करते। और छोटा कौन है, पक्का ना। कैसे पता चला y छोटा है, क्योंकि क्या लिख रहे हैं, x माइनस, और घटाने का रूल क्या कहता है, बड़ा बड़े में किसको घटाते हैं, छोटे को। तो यहां से हमें पता चल गया कि x बड़ा है y। तो बताओ 3 का गुणा y में कर दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख देंगे x बराबर 3y, लेकिन सिर्फ तुम रटोगे, समझोगे, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 3 का गुणा y में क्यों हो रहा है, x में क्यों नहीं, x में क्यों नहीं हो रहा है, x क्या है, बड़ा, अब 3 से गुणा कर देंगे तो और क्या हो जाएगा। तो क्या समीकरण बराबर होगा, समीकरण बराबर, सही बताया, मेरा पूरा 10th गुजर गया ये सोचते सोचते कि 3 का गुणा x में करें कि y में, हाँ या ना। बहुत टाइम लग गया इस चीज को क्लियर करने में, तुम लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से मिल गया x बराबर 3y, क्या मिल गया, x बराबर, जरा बताओ क्या हमने x का मान निकाला है, x का मान कितना है, 26 प्लस y। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, समीकरण 1 से, किससे, x बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 से, x बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, किसका मान रखने पर, समीकरण 1 से किसका मान, x का मान रखने, समीकरण 1 से x का मान रखने चलते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या लिख देंगे, 26 प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 प्लस y बराबर 3y, बराबर कितना, किसी को कोई तकलीफ। तो यहाँ पर देखो ये 26 है, इधर पे ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, और ये देखो ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, वेरिएबल किसकी तरफ, और ये कांस्टेंट उस तरफ चला जाएगा, हाँ या ना। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये y रहेगा, ये प्लस का y है, किसका y है, इधर पे 3y आएगा, काहे का, माइनस का, बराबर इधर पे 26 प्लस का, उधर पे जाएगा माइनस का 26, माइनस का, किसी को कोई तकलीफ, सही क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा बताओ, ये क्या लिखा है, y माइनस 3y बराबर माइनस का 26। बताओ y में से माइनस का 3y जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, y में से 3y जाएगा, कितना आएगा, 2y, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, ये गलती करनी नहीं है। और यहाँ पे माइनस का कितना आएगा, 26, इधर माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 13 जा 26। और ना समझ में आए तो ऐसे कर लो, यहाँ पे y रहेगा, इधर 2 गुणा, उधर काय में जाएगा, भाग में, 26 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2, इधर देखो 2 का 2 में भाग करोगे कितने टाइम, 1 टाइम, 2 का 3 में भाग करोगे, 6 में भाग करोगे कितनी बार, 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 13। समझ में आया कि नहीं आया भाई, 2 से 26 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 13। ये सवाल तुम्हारे आज के लिए, किसी को कोई तकलीफ, तो y का मान कितना हो गया, पक्का, एक मान पता चल गया, y का मान किसमें रखने पर, समीकरण, तो लिख दोगे y का मान, किसका मान, y का किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने, और समीकरण 1 क्या कह रहा है, x बराबर 26 प्लस y, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे रहेगा क्या, 26 प्लस y का मान कितना है, 13, हाँ या ना। तो यहाँ पे रहेगा x, 26 में से 13 देखो, 6 3 9 2 1 3, तो कितना हो जाएगा, 39, कितना हो जाएगा,
कुछ लोग क्या करेंगे, यही आंसर लिख देंगे, सबसे बड़ी गलती। उसने एक्स और वाई का मान पूछा, उसने क्या पूछा, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि इनको, संख्या को। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रथम संख्या। क्या लिखोगे, इसको कितनी बार लिखोगी, किसी 5 दिन ये बार। मार्कर भाई साहब हर सवाल चला कितनी ना बार जाए। लगाओगी, 3 बार। कितनी बार, कितनी बार, 3 बार। अरे अरे और ये वाले सवाल तुम ट्राई करोगे, कोई दिक्कत। सीखा था, क्या सीखा था, लीनियर इक्वेशन विथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रथम संख्या। क्या आ जाएगा, थे। आपने सीखा था हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विथ वन। इसमें कितने स्टेप प्रथम थे, 4। कितने स्टेप थे, स्टेप 1 क्या कहता था, प्रथम संख्या को क्या माने थे, एक्स। क्या माने थे, और एक्स का मान कितना है, 39। कितना आया है, 39। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 39। और यहाँ पे क्या लिखी है, द्वितीय संख्या। क्या लिखी है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, द्वितीय संख्या। हाँ या ना। एक, अरे रोनित ची ची का कर रहे तुम, है तुम चिल्लाओगे तो तुम्हें द्वितीय आवाज नहीं संख्या आएगी, को क्या शांत माने थे, रहोगे तो वाई, और वाई का मान कितना निकाले, 13। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 13। हाँ या ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चौथे में क्या करते हैं, किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या वेरिएबल समझ में आया ना। दूसरा ये कराना था, मतलब ये किया था, और क्या किया था, ये किया था। हाँ या ना, इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत। हम कल क्या बताए थे, जो पता नहीं है उसी को सबसे पहले, एक को एक्स मानते हैं, एक को क्या मानते हैं, वाई। दो चीजें नहीं पता तो समीकरण कितने बनेंगे, 2। और 2 समीकरण बनाने के लिए सवाल में कितनी कंडीशन, 2 कंडीशन दी जाती। पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन। हाँ या ना, और जब इक्वेशन बन जाती तो जनरली सॉल्व कर लेते हैं। पक्का, ठीक। इस सवाल में लिखा, हर एक एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। क्या बोल रहा है, 2 संपूरक कोणों में, पहली कंडीशन यही हो गई, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण, कौन सा कोण, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है, बड़ा वाला, किससे, छोटे वाले से। कितने डिग्री, 18 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, उन्हें ज्ञात कीजिए। थोड़ा इधर पे आते हैं। कोण 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, एंगल 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा रीड कर दें, इंग्लिश में क्या बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहली कंडीशन ही होगी 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोल रहा है, द लार्जर वन एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाई 80 डिग्रीज। जो बड़ा वाला है छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 डिग्री। हाँ या ना, तो एंगल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण। कोणों के योग के आधार पर एंगल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। और एक को बोलते हैं समपूरक। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। किसी को कोई दिक्कत, मेरी बात समझना ढंग से, इधर देखना, इधर इधर। पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और संपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो एंगल कितने प्रकार के, पहला कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा एक को पूरक, दूसरे को। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। 2 प्रकार के कोण पता चल गए, ठीक। और मेरी बात समझना जरा, किसको पूरक कहते हैं और किसको समपूरक। यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा सी। क्या दिख रहा होगा, और सी से होता है सेंचुरी। सी से क्या होता है, सेंचुरी का मतलब 100। सेंचुरी का मतलब, और 100 के आसपास क्या पड़ता है, 90। क्या पड़ता है, यानी ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। हाँ या ना, हाँ या ना। जब 2 कोणों का योग यानी θ1 प्लस θ2 बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो θ1 को θ2 का कॉम्प्लीमेंट्री कहते, θ2 को θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री कहते। अगर एंगल को हम ए और बी मान लें, क्या मान लें, पहला एंगल ए और दूसरा एंगल बी, तो ए प्लस बी बराबर कितने डिग्री, 90। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या। और जो सप्लीमेंट्री होता है, दोनों कोणों का योग कितने डिग्री, 180 डिग्री। कितने डिग्री, कितने डिग्री, 180। अगर कोणों का योग 90 तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक बोलेंगे। अगर कोणों का योग 180 तो क्या बोलेंगे,
सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का? क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। तो सवाल में हमें क्या दो कोण बोल रहा है, क्या कोण पता, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए का मतलब क्या ज्ञात कीजिए? कोण ज्ञात। तो सबसे पहली कंडीशन, जो नहीं पता होता है उन्हीं को क्या मानते हैं? एक्स, और एक को वाई। हाँ या ना? तो यहां पर लिख दोगे माना, क्या लिख दोगे? लेट माना प्रथम कोण, क्या लिख दोगे? फर्स्ट एंगल। क्या मान लेना? प्रथम कोण क्या मान लेना? एक्स। क्या मान लेना? द्वितीय कोण को क्या मान लेना? वाई। द्वितीय कोण क्या हो जाएगा? वाई। किसी को कोई तकलीफ? आप क्या हमेशा एक्स और वाई मानना जरूरी है? नहीं, तुम क्या मान सकते हो? यू मान लो, वी मान लो, जरूरी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें एक्स वाई ही मान के चलेंगे। तो देखो पहली कंडीशन कौन सी? कि कोण कैसे हैं? समपूरक। अगर पहला कोण और दूसरा कोण समपूरक है तो दोनों का योग कितने डिग्री? 180। किसी का कोई दिक्कत? और क्या बोल रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो क्या ये दूसरी कंडीशन बन गई? पहली कंडीशन से पहला समीकरण, दूसरी कंडीशन से, बस हमारा काम बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जस्ट बता के गए कि अगर कोण संपूरक है तो दोनों का योग कितने डिग्री? एक को हमने x माना है और एक को क्या माना है? y। तो x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री? 180 डिग्री हो जाए। तो यहां पर क्या लिख दोगे? फर्स्ट कंडीशन। क्या लिख दोगे? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, किसके हिसाब से? इधर देखना जरा, दोनों कोण कैसे हैं? समपूरक। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सवाल में पहले ही बोल रहा है ना। तो दोनों कोण समपूरक है तो देवा, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। x प्लस वाई बराबर 180। इसमें किसी को कोई डाउट? अब यहां पर देखो एक समीकरण बन गया, इससे x का मान निकाल लो चाहे y का। किसका मान निकाल लें? x का निकाल लें। तो जब आप x का मान निकालोगे तो इधर प्लस का y उधर पे जाएगा, 180 माइनस वाई। और इसको कौन सा समीकरण मान लेंगे? समीकरण 1। बताओ इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? एक कंडीशन से पहला समीकरण, दूसरी कंडीशन से अब हम किस में जाएंगे? सेकेंड कंडीशन में। किस में जाएंगे? सेकेंड कंडीशन में। चलते हैं भाई सेकेंड कंडीशन में। तो यहां पे क्या लिख दोगे? सेकेंड कंडीशन। अब देखो वही दो बिल्डिंग वाला रूल बस याद रखना है, हाँ या ना? ठीक, चलो चलते हैं। हमने एक कोण को मान लिया x और एक कोण को क्या मान लिया? y। अब इसमें बोल रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो कोण है, कौन सा बड़ा है कौन सा ज्यादा हमें जानकारी? पक्का? तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं? अपनी तरफ से x को बड़ा मान लेते हैं, y को छोटा। भाई हम बोल रहे दो संख्याओं का योग 5 है, दो संख्याओं का योग। तो क्या अब हम कोई छोटा बड़ा डिसाइड कर पाएंगे? हो सकता है कि 1 प्लस 7 बराबर 8 हो, या 7 प्लस 1। ये मान लो पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। हम बोले दोनों का योग कितना है? 10 है। बात समझो मेरी। तो हो सकता है कि ये वाली 1 हो और ये वाली कितनी हो? 9। यानी पहली संख्या 1 हो जाए और दूसरी संख्या 9। तो इस कंडीशन में पहला छोटा हो गया, दूसरा क्या हो गया? बड़ा। हाँ या ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाली 9 हो जाए, ये वाली 1 हो जाए, तब भी कितना आएगा? 10। तो अब बताओ, पहला बड़ा हो गया, दूसरा क्या हो गया? छोटा। कहने का मतलब जोड़ने पे समझ में आता कि कौन सी बड़ी है कौन सी। लेकिन हम कहीं पे लिख दें फर्स्ट माइनस सेकेंड बराबर 10। तो ये क्या बताता है? कौन बड़ा है? पहली बड़ी है, दूसरी। क्यों? घटाने का रूल कहता है हमेशा बड़े में छोटे को घटाते। क्या योग में ऐसा कोई नियम है? योग में ऐसा नियम। तो यहाँ पर योग की कंडीशन दे रखी है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत, चाहे किसी को बड़ा मान लो चाहे किसी को छोटा। और इधर से थोड़ा सा समझने के लिए 180 माइनस वाई बोल रहा है तो हम वाई को छोटा मान लेते हैं और एक्स को क्या मान लेते हैं? बड़ा। कोई तकलीफ? अच्छा, अगर बोला बड़ा कोण तो हमने माना कि एक्स बड़ा है और वाई क्या है? यानी एक्स की बिल्डिंग बड़ी है, वाई की बिल्डिंग छोटी। बोला बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है? बड़ा कोण। कौन? अब बड़ा कोण कौन है? x। छोटा कोण कौन है? y। हाँ या ना? तो बताओ जोड़ने का काम, अगर बड़े में 18 जोड़ दोगे तो ये तो पहले से ज्यादा था और बड़ा हो जाएगा।
हाँ या ना? बिल्डिंग बराबर करने के लिए किस में जोड़ते हैं? छोटे वाले में। और छोटा कौन है? y। तो यहां पर 18 बताओ x में जोड़ेंगे कि y में? कोई ऐसा जिसको x लग रहा हो? कोई ऐसा है? पक्का ना? क्यों भाई? ये तो पहले से बड़ा है। समीकरण का नियम कहता है दोनों पक्ष बराबर होने। अब बड़े में से 18 जोड़ दोगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, और ये पहले से बड़ा बोल रखा है, तो छोटे में हम क्या जोड़ देंगे? 18 जोड़ दें। किसी को कोई तकलीफ? आया समझ में? हाँ या ना? कुछ लोग चक्कर खा रहे होंगे। आया कि नहीं आया? ठीक। पड़ोसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अब क्या लिखेंगे? क्या इस समीकरण में x का मान रखा जा सकता है? x का मान कितना है? 180 माइनस, तो क्या लिख दोगे? समीकरण 1 से किसका मान रखने पर? बराबर में क्या लिखा है? x। तो क्या लिख दोगे? समीकरण 1 से। किससे? समीकरण किसका मान? x का मान रखने पर। समीकरण 1 से x का मान रखने पर। पक्का? तो चलो x का मान कितना? 180 माइनस y। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस y। इस वाले x की जगह पे किसी को कोई तकलीफ? बराबर में y प्लस में कितना? 18। पक्का? ठीक। आगे चलते हैं। इस y से इस y को कैंसिल कर दें क्या? कैंसिल नहीं होगा। अगर दोनों प्लस के होते तो कैंसिल हो जाता है। ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। रूल क्या कहता है? वेरिएबल वेरिएबल की तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट। तो इस हिसाब से y इस तरफ जाएगा और 180 भेज दे इसको। ठीक। तो यहाँ पर माइनस का y लिखा है तो माइनस का y रहेगा। ये प्लस का y इधर पे आएगा बराबर। ये प्लस का 18 है तो प्लस का रहेगा क्योंकि ये कहीं गया। ये प्लस का 180 उधर पे जाएगा। माइनस का 100 माइनस y जुड़ के -2y। 180 में से 18 जाएंगे तो देखो, सुनो 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 सुनो, 180 में पहले 10 गए तो कितना बचा? 170। और 170 में 8 गए तो 162। ऐसे घटाते हैं तो 162। प्लस का कि माइनस का? माइनस का। कोई तकलीफ? माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? इधर 2 गुणा में उधर काय में जाएगा? तो जरा बताओ y बराबर क्या हो जाएगा? 162/2। 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 एक काम 2, 81। तो जरा बताओ y का मान कितना मिला? y का मान 81 यानी 81। कोई समस्या? आगे चलें। अब क्या करेंगे जरा बताओ? y का मान, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फॉर। कोई दिक्कत? अभी इंग्लिश वालों को एक्सप्लेन कर देने, दिक्कत ना लो। तो क्या लिख दोगे? y का मान। किसका मान? y का किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। सूरज कुछ बता रहे हो का? कौन ज्ञान दे रहा है भाई? तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा? x बराबर 180 माइनस वाई। क्या लिखा? x बराबर 180 माइनस वाई। तो y का मान कितना आया है? 180 में कितना घटाना है? 81। जरा इधर देखना, 180 में से पहले 80 घटाओ तो कितना बचेगा? 100। और 100 में 1 जाएगा तो x बराबर 99। किसी को कोई दिक्कत? तो क्या यही आंसर लिख देंगे? उसने x और y नहीं पूछा, उसने बोला प्रथम कोण और द्वितीय कोण। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? प्रथम कोण, फर्स्ट एंगल। क्या लिख दोगे? प्रथम कोण क्या है? x। और x का मान कितना आया है? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 99 डिग्री। किसी को कोई तकलीफ? एक चीज हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर डिग्री बना देना। क्या बना देना? क्या? डिग्री बना लेना। ठीक, ये ऐसे मतलब डॉट टाइप कर रख देना। और द्वितीय कोण क्या कर देंगे? द्वितीय कोण को क्या माने थे? क्या माने थे? y। और y का मान कितना है? 81। इसको इसे बंद कर देना और इसके बाहर क्या लिख देना? आंसर। इंग्लिश वाले थोड़ा ढंग से सुन लो। यहाँ पर क्या लिखोगे? लेट। क्या लिखोगे?
और प्रथम कोण को क्या लिखोगे, फर्स्ट एंगल, और द्वितीय कोण को क्या लिखोगे, सेकेंड एंगल। बाकी सब ये क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कर देना। यहाँ पर क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हाँ या ना, पूरा सॉल्व कर देना। यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पर फर्स्ट एंगल और यहाँ पे सेकेंड। कोई दिक्कत? सब बात अंशुमन लो 81 में डिग्री नहीं लगाए थे, अब लगा दिए। खुश, नोट करो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है? सत्यम, तुम फोन करके कहाँ गायब हो जाते हो? सत्यम पता है फोन करेगा ना, उधर से कुछ बोलेगा ना कुछ पूछेगा, बस गाड़ी की आवाज सुनाई देगी, पंखे की आवाज सुनाई देगी, चलने की आवाज सुनाई देगी। ये कौन सी कोडिंग डिकोडिंग में तुम हमसे बात कर रहे हो भाई? ऐसी लैंग्वेज तो हमको ना पढ़े, इसको क्या समझे हम? तुम्हें फोन किए थे ना, तो कौन किया है? एक बार तो कोई बोला था गलती से लग गया, हमने कहा चलो ठीक। 6 बजे से परेशान है, हम सोचे भाई पीडीएफ पीडीएफ के लिए होगा। सत्यम को लग रहा है गलत है, नंबर याद करा दिए हम। 1 मिनट हो गया लाला, फिर हमसे नहीं बोलना। प्लीज जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आगे चले, चलते। ये हो गया तुम्हारा, कितना हो गया माता? शुरू नहीं हुआ ना, भोग लगाना पड़ेगा तुम्हें, बैठ जाओ। चलो आगे चलते हैं। ये याद रखना, भूलना नहीं है। कोण कितने प्रकार के? पहला, दूसरा संपूरक। पूरक होगा तो दोनों का कोण 90, और संपूरक होगा तो कोण 180। 100, हाँ भूलना नहीं, नहीं तो चाप देंगे, समझ लेना। इधर चलते हैं। ये सवाल कुछ किया हुआ है क्या? 3.1 में एक सवाल किए थे क्या? बोले थे एक पेन की, मतलब एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो 10 पेन की कीमत 5 गुणा 10, 100 पेन की कीमत 5 गुणा 100। उसी टाइप का है क्या? चलो रीड करते हैं। बोला एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में? बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी, हाँ या ना? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात की। जो ज्ञात करना होता है, एक को x मानते हैं और एक को, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, तो प्रत्येक बल्ले मतलब ईच बैट की वैल्यू को मान लो x, और ईच बॉल की वैल्यू को मान लो y। किसी को कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या लिख दोगे? माना। क्या लिख दोगे? माना। प्रत्येक बल्ले की कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत, प्रत्येक बल्ले की क्या हो जाएगी? x, और प्रत्येक, अब क्या मानेंगे भाई? सवाल यही तो पूछ रहा है, प्रत्येक बल्ला, और क्या पूछ रहा है? प्रत्येक गेंद। मूल्य को तुम चाहो तो मूल्य भी लिख सकते हो, हम कीमत लिख दे रहे हैं। तो प्रत्येक गेंद की कीमत, इसको क्या मान लेंगे? y। इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। वैल्यू ऑफ ईच बैट बराबर x, वैल्यू ऑफ ईच बॉल बराबर y। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 2, तो समीकरण कितने बनेंगे? 2। समीकरण 2 बनाने तो कंडीशन कितनी होनी चाहिए? 2। ये हमारी पहली कंडीशन और ये हमारी दूसरी कंडीशन। मेरी बात बताना जरा, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लो तुम दुकान गए, कहाँ गए? पीछे वाले, इधर देखो, इधर हैं,
मान लो, क्या कर लो, मान लो तुम लोग दुकान गए, कहाँ गए, ठीक, और तुमने बोले चॉकलेट दे दो, क्या दे दो, और एक चॉकलेट की कीमत कितने की, कितने वाली खाते हो, डेयरी मिल्क लेते हो, कितने रुपए, 5 स्टार, तो 5 रुपए है, चलो 5 रुपए वाले, ठीक, पक्का। एक चॉकलेट की कीमत कितने रुपए, 5, तो जरा बताओ 5 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, ऐसे 25 नहीं होगी, पता है क्या होता है, तुमने कितनी ली है, 5, और एक की कीमत कितनी है, 5, तो 5 × 5 कितने रुपए, 25, हाँ या ना। अच्छा, अगर 10 चॉकलेट लेंगे, कितनी चॉकलेट, तो तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे, जरा बताओ, रुको रुको रुको, तुमने ली कितनी है, 10, और एक की कीमत कितनी है, 5, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपए। क्या ये बात समझ में आई, तुम लोग ठेड़े लबरे इंसान, लबरे मतलब खाने पीने वाले, है कि नहीं, तो तुम बोले चॉकलेट से काम नहीं चलेगा, एक काम करिए कुरकुरा दे दीजिए, क्या दे दीजिए, कुरकुरे के टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े मान लो, 5 रुपए का आता है, कितने रुपए का, अभी तुम्हें दिला रहे चटाका पटाखा, तो इधर देखो, मान लो कुरकुरे लेने लगे, क्या लेने लगे, कुरकुरे, ठीक, मान लो, क्या कर लो, एक कुरकुरे की कीमत कितने रुपए, 5 रुपए, कितने रुपए, अगर आप 2 कुरकुरे खरीदोगे, कितने कुरकुरे, 2 कुरकुरे खरीदते हो, तो क्या हो जाएगा, लिए कितने हैं, 2, एक की कीमत कितनी है, 5, कितना हो जाएगा, 10, पक्का। हम मान लेते तुमने 5 चॉकलेट लिए, कितनी चॉकलेट, और तुमने 2 कुरकुरे लिए, कितने कुरकुरे, तो तुम दुकान वाले को 15 रुपए दोगे क्या, 25 - 10, जोड़ के दो, गधा बोला यस, मारेगा तुम्हें वहीं पे, तुमने 5 चॉकलेट ली और 2 कुरकुरे लिए, तो दुकानदार को कितने रुपए दोगे, 35, 5 चॉकलेट की और 2 कुरकुरे की, यानी जब कीमत देंगे तो दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड, क्या कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत, गलती से घटा ना देना, ठीक, जो को सर जी बताए थे, और तुम लोग घटा दो, तुम्हें मारे वहीं पे, होटल वोटल में जाओ तो प्लेट व्लेट धुलवाने लगे, पहले होता नहीं था, जब लोग बिल नहीं दे पाते तो प्लेट धुलवाते थे, हाँ, अब तो ऑनलाइन हो जाता है। चलो इधर देखते हैं, सेम काम ऐसे ही इसमें, बोल रहा है कि बताओ एक बल्ले की कीमत कितनी है, x, तो 2 बल्ले की कीमत 2x, 3 बल्ले की कीमत 5 बल्ले की कीमत 7 बल्ले की कीमत 7x, 7, एक गेंद की कीमत y, 2 गेंद की कीमत 2y, 3 गेंद की कीमत 6 गेंद की कीमत 6, जरा बताओ 7 बल्ले और 6 गेंद के जब रुपए दोगे, दोनों को जोड़ोगे कि घटाओगे, जोड़ दिए, और कितने रुपए दिए हैं, 3800, तो टोटल बराबर किसके हो जाएगा, क्या बात समझ में आई, कुरकुरा उरकुरा तो तुम लोग बहुत जल्दी समझ जाते हो, आगे चलें, फिर आगे चलते हैं, 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3 बल्ले की कीमत 3x, 5 गेंद की कीमत 5y, दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ देंगे इसे, ठीक, और चाप देंगे कितने के बराबर, 1750 के बराबर, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। कोई तकलीफ, बनाना सीख गए ना, इससे पहले इसे समीकरण बनाए हो कभी, कब बनाए थे, 8th में बनाए थे, ये लोग 8th में बनाई होंगी। ये फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं, किस में चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन, कोई तकलीफ, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या बोल रही है, 7 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत कितनी है, 3800, तो 7 बल्ले की कीमत जितेन 7x, पक्का, 6 गेंदों की कीमत 6y, और दुकानदार ने टोटल रुपए कितने दिए हैं, 3800, कितने रुपए, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हाँ या ना। यहां से किसका मान निकालेंगे, x का निकालेंगे, y का, जिसका कह दो उसका निकाल लेंगे, x वाले कितने हैं, y वाले कितने हैं, कुछ बोले कुछ ना निकालो, खत्म कर दो, बस बस दूर कर दो आंखों से ना, इधर देखो 7x + 6y बराबर कितना, 3800, एक काम करते हैं x का मान निकाल लेते हैं, किसका, बार बार x का निकालते हैं, x का मान अकबर इस वजह से निकालते हैं कि तुम निकाल नहीं पाओगे, ठीक, तो अब क्या चले, यहां से x का हमें मान 7x का चाहिए कि x का चाहिए, x का, तो यहाँ पे x रहेगा, इधर 7 गुणा उधर का मान किसका चाहिए, x का चाहिए कि 7x का, तो इधर 7 गुणा उधर का में जाएगा भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3800, क्या हो जाएगा, -6y अपॉन में 7, हाँ या ना,
और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक। समीकरण एक, किसी को कोई दिक्कत? फिर हम लोग किस में चलेंगे, सेकेंड कंडीशन में। किस में चलेंगे, सेकेंड कंडीशन में। कोई है जो बता दे सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी? सेकेंड कंडीशन में जितेंद्र खड़े हो, बताओ। 3x प्लस 5y बराबर, तब बस बैठ जाओ, 7 करोड़। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? क्या यहाँ पे x का मान रखा जा सकता है? तो क्या लिखोगे, समीकरण एक से। किससे? समीकरण एक से। किसका मान? x का मान। ये तो x दिख रहा है ना, x का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है कुछ? ठीक, चलो देखो रीढ़ की हड्डी तुम लोग टेढ़ी करके बैठे हो, ऐसा क्या लग रहा, सीधे बैठो एकदम। यहाँ पर देखो 3 लिखा है तो क्या लिख देंगे, 3। ये x लिखा है, क्या लिखा है, x की जगह पे क्या ये लिखा जा सकता है? तो x की जगह पे आ जाएगा 3800। क्या आ जाएगा, 3800। माइनस का अपॉन में, हाँ या ना? प्लस लगा है तो 5 लिखा है तो y लिखा है तो बराबर में कितना, 1700। ऐसे 2 पार्ट में बदल लो। इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, सीधे बैठना है कि टेढ़े? आ रहे हैं निकता, रुक जाओ। वैसी 6 फीट की हो और बैठ जाओ एकदम। इधर देखो, अब 3 से 7 तो कटेगा नहीं, तो 3 का अंदर क्या कर देंगे, गुणा। 3 का अंदर क्या कर देंगे, करें। 3 का गुणा 0 से करोगे कितना आएगा, 0। 0 से करोगे कितना आएगा, 0। 8 से करोगे तो 8 त्रिका 24, हासिल कितनी, 2। 3 त्रिका 9, 9 2 कितना, 11। किसी को कोई तकलीफ? माइनस लगाए तो माइनस। 3 का गुणा 6 से करोगे तो 18 भाई, 18 और बटे में कितना रहेगा, 7। और इधर पे कितना बचेगा, प्लस 5 भाई, प्लस बराबर कितना, 1700। अब क्या कंप्लीट करेंगे, एलसीएम। एलसी इसके नीचे कितना मानोगे, 1। 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा क्या? तो जो 7 का 7 में भाग करोगे तो कोई दिक्कत होगी? तो यहाँ पर आ जाएगा 11400 माइनस 18 वाई प्लस, इधर देखो 1 का 7 में भाग करोगे 7, 7 का 5 से गुणाएंगे 35 वाई बराबर में कितना आ जाएगा, 1750। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? आगे चला जाए। ठीक, इधर 7 गुणा में उधर काय में जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 1140, सॉरी 11040 माइनस ये 35 और ये माइनस 18। 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 17, वो भी काहे का, प्लस का। इधर 7 गुणा में उधर काय में जाएगा, सॉरी इधर भाग में उधर में काय जाएगा, गुणा में, तो इधर पे हो जाएगा 1750 गुणा 7। किसी को कोई तकलीफ? भाई बस 35 में से 18 घटाया ही तो है, और तो कुछ नहीं किया ना। ये रहेगा 11400 प्लस 17 वाई प्लस 17, 7 का गुणा करो 0 आएगा, 7 पना 35, हासिल कितनी, 3, 7 7 49, 49 3 52, हासिल कितनी, 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 12250। हाँ या ना? ठीक, यहाँ पे रहेगा 17 वाई, क्या रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 12250। इधर ये प्लस का उधर पे जाएगा 11400। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप रफ में नहीं जाते, तो रफ में जाने की जरूरत, हम तो मैथ ही ऐसी पढ़ाएंगे, कभी रफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया ना? इधर देखो, इधर देखो, इधर 0 में से 0 जाएंगे 0, दूसरे नंबर में 5 है, दूसरे नंबर में 0 है, 5 में से 0 जाएंगे, सॉरी 5 आएगा, क्या आएगा, ये 2 लिखा और ये क्या लिखा, 4, इससे कैरी लेंगे तो 12, 12 में से 4 जाएंगे 8। हाँ या ना? यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 1 में से 1 गए, पक्का, 1 में से 1 गया 0। किसी कोई तकलीफ? तो ये लास्ट वाले 2 0 लिखने की जरूरत, सिर्फ कितना बचेगा, अब बराबर में कितना चलेगा, 17 वाई 17, इधर गुणा में उधर काय में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 850 बटे 17। हाँ या ना?
17 एकम 17 अपना 85, y की वैल्यू 50। पक्का ना? किसी को कोई दिक्कत? क्या सवाल खत्म हो गया? y का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तुम लोगों को नहीं आया क्या? ठीक। क्या ये सब वन वेरिएबल में नहीं सिखाए थे? लेकिन वहां पे कैलकुलेशन छोटी थी और यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, बड़ी। इसी वजह से बेसिक पढ़ाया था, नहीं तो तुम्हें ये हवा लगती नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? y का मान। किसका मान? y का मान। अरे महाराज चल जाओ, काहे मूड खराब कर रहे हो? y का मान। किसका मान? y का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 कहाँ पे है? ये दिख रहा है क्या? तुम्हारा मन नहीं लग रहा है माता ना? अब बहन डॉक्टर तो हम है नहीं, मैथ ही पढ़ा सकते हैं। कहो तो दवा जरूर मंगा दें। 3800 माइनस का 6y अपॉन में कितना है? ज्यादा दिक्कत है? दवा मंगवा दें? ठीक, यहां पर लिखेंगे x। क्या लिखेंगे? ये क्या रहेगा? 3800 माइनस 6 और y का मान कितना निकाले? 50। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 50 अपॉन में कितना हो जाएगा? 7। किसी को कोई तकलीफ? x बराबर यहाँ पे क्या रहेगा? 3800। 6 का गुणा 6 पंचे 30, क्या 300 हो जाएगा? बटे में कितना रहेगा? 7 रहेगा। 3800 में से 300 जाएगा, क्या 3500 बचेगा? बटे में कितना रहेगा? 7 एकम 7 बना। तो x का मान कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा? बड़ा सस्ता बेड दे रहा है यार, कोच अच्छा नहीं है, सस्ता बेड दे रहा है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 500। क्या यही हमारा आंसर होगा? नहीं, जो माने हो प्रत्येक बल्ले की कीमत, वैल्यू ऑफ ईच बैट। चल जाओ राजा। प्रत्येक बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी? 500 रुपए। कितने रुपए? और प्रत्येक गेंद की कीमत? प्रत्येक गेंद की कीमत कितने रुपए? 50 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा? बताओ, किसी को कोई दिक्कत? ये जितना लंबा चौड़ा जा रहा है, यही कमी है किसकी? प्रतिस्थापन विधि की। किसकी? जब कटता नहीं तो बहुत लंबी चौड़ी एलसीएम बनाने में कैलकुलेशन हो जाती है। इसी को बचाने के लिए हम लोग क्या सीखेंगे? विलोपन। क्या सीखेंगे? तो जरा बताओ, क्या ये सवाल समझ में आए? पक्का? इसको नोट करोगे? नोट करो जल्दी।